इन चीज़ों की इजाज़त न कभी थी न कभी हो सकती है, बल्कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि सरज़मीन कश्मीर को नापाक कर दिया जाए इन जैसी हरकतों से, वो लोग हमारे मुजरिम हैं और हम उनकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। इस्लाम की संस्कृति ही नहीं, भारत की संस्कृति इसके खिलाफ है और किसी भी हाल में ऐसे फैशन शो को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो गुलमर्ग फैशन शो को कुछ नेता और कुछ मौलानाओं ने अपने विशेष विचार का मंच बना दिया है। ऐसे लोगों को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी के विचार को ध्यान से सुनना चाहिए। साजिद रशीदी ने कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वहाँ भी देश का संविधान लागू है। ये देश संविधान से चलता है। हर आदमी को आज़ादी है कि वो कोई फिल्म देखे या फिर फैशन शो आयोजित करवाए। हमें आपको ये अधिकार नहीं है कि हम अपना धर्म किसी पर थोपें। कुछ लोग इसे रमज़ान और इस्लाम से जोड़ रहे हैं और मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश बता रहे हैं। सवाल ये है कि फैशन शो और फिल्में ये सब तो पहले से इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। ये गैर रमज़ान में भी हैं और रमज़ान में भी ये प्रयास इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये कहना कि रमज़ान में ही और कश्मीर में ही इसका आयोजन गलत है, तो कश्मीर कोई पाकिस्तान नहीं है या फिर कश्मीर में कोई इस्लामिक शरीयत लागू नहीं है जिसकी बिना पर इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मौलानाओं के कठोर आपत्ति और मजहबी शालीनता से जुड़े हस्तक्षेप के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक क्लेश भी शुरू हो गया है। गुलमर्ग फैशन शो पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने कई गंभीर सवाल उठाए। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। पीडीपी के विधायकों ने फैशन शो को अश्लील बताया। उमर अब्दुल्ला सरकार पर कश्मीर के लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए। फैशन शो के आयोजन की जांच की मांग भी की। हालांकि मौलानाओं और विपक्ष के कड़े तेवर के बाद जम्मू कश्मीर सरकार भी एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है और 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए फैशन शो पर कैसे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक क्लेश शुरू हो गया है। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमज़ान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहाँ पे, वो तो रमज़ान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के, वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं। यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है, ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है। इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना दावे किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में स्टेट को तोड़ने के बाद कुल हम ठीक हुआ, मगर अब भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हम सब के लिए। रमज़ान के महीने में, पाक मुकद्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाज़त नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दिया? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड।